नमस्कार, आप देख रहे हैं किसानों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज प्रदेश के किसान गेहूं, चावल, सरसों यानी परंपरागत खेती को छोड़कर फूल, फल और सब्जियों की खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा भी हो रहा है। मनोहर सरकार भी प्रदेश के किसानों को परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए किसानों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। किसान उत्थान के जरिए हम आपको ऐसे ही किसानों से रूबरू कराते हैं जो आधुनिक तरीके से खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आधुनिक युग में बड़ी संख्या में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती पर बल दे रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार भी किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है और अनुदान देकर आर्थिक मदद पहुंचा रही है। सरकार के इस मदद और भरोसे की बदौलत प्रदेश के कई किसान हैं जो फूलों की खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव के प्रगतिशील किसान यशमोहन सैनी काफी सालों से रजनीगंधा समेत तमाम फूलों की खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें मनोहर सरकार सब्सिडी भी देती है, जिससे उनका कम खर्चा होता है। परंपरागत खेती के मुकाबले उन्हें बागवानी से 2 गुना मुनाफा भी हो रहा है और यही वजह है कि प्रगतिशील किसान यशमोहन अब बाकी किसानों से भी आधुनिक खेती पर फोकस करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक किसान केवल परंपरागत खेती तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो बागवानी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील पर फूलों की खेती कर रोज हजारों की कमाई कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इन तमाम किसानों को मनोहर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। बात फरीदाबाद की करते हैं, जहाँ फतेहपुर बिलौच गाँव में तमाम किसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फूलों की खेती करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। फूलों की खेती में न केवल मुनाफा बेहतर होता है, बल्कि अच्छी खासी सब्सिडी भी सरकार की ओर से मिलती है। फतेहपुर ब्लॉक के रहने वाले यश सैनी काफी सालों से रजनीगंधा समेत तमाम फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसे बेचकर वो लाखों रुपए कमाते हैं। यशमोहन सैनी के मुताबिक पहले उनके पिता थोड़ी बहुत फूलों की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने इस काम को बढ़ाया और अब लाखों रुपए की कमाई होती है। यशमोहन सैनी के मुताबिक गेहूं की खेती करने में उन्हें 6 महीने में 30,000 से 40,000 रुपए मिलता है, जिसमें खर्चा भी शामिल है, लेकिन इतने रुपए रोज फूलों की खेती के माध्यम से उन्हें मिल जाते हैं। इससे मजदूरों को भी रोजगार मिलता है। उन्होंने पोलैंड से बीज मंगाकर बड़े पैमाने पर काम किया। सरकार से भी उन्हें 24,000 प्रति एकड़ अनुदान मिलता है। इसके अलावा वो ऑर्गेनिक बागवानी से भी जुड़े हैं, जिसमें नींबू की फसल से भी बड़े फायदे होते हैं। जो कोई भी फसल नहीं दे पाती, इसमें किसी भी तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता। उनके मुताबिक गाँव में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो रजनीगंधा के फूल समेत तमाम फूलों की खेती कर रहे हैं। यशमोहन सैनी की तरह और भी किसान हैं जो जब से बागवानी से जुड़े हैं तब से लगातार तरक्की कर रहे हैं। अब तो बागवानी ही कर रहा हूँ। मेरे 2 किला है, वो खाली है, वो गेहूं सब्जी ये करता हूँ। बाकी 5 किला में मतलब जो बगीचा लगा हुआ है, अब इसी में मेहनत कर रहा हूँ। इसी से मतलब जो है बढ़ोतरी होगी, जो भी मतलब जो है फल को तोड़ते हैं और अपना मंडी ले जाते हैं। ये बामन वैरायटी है जी, नींबू की जो है बामन वैरायटी है। लगा के इतने से और मतलब जो है ये तो कुछ भी नहीं है, ये काम में आता है। एक इतना मोटा होता है वो, उसमें बीज ज़्यादा हो जाते हैं,
लेकिन वो रस उसमें कम निकलता है, इसमें रस पूरा निकलता है। ये इसमें मतलब जो कई वैरायटी हैं तो वो अपनी अपनी वैरायटी। अब ये जो मार्केट में जो चल रहा है वो छोटे वाला है, मेरा ये मतलब जो कुछ डाउन जाता है मार्केट में वो थोड़ा महंगा जाता है। तो मुझे इस फल के हिसाब से ये जो फल चल रहा है, ये जो फल लगा हुआ है इसमें, तो मुझे बेनिफिट है इस फल से। क्यों है बेनिफिट के इसमें मतलब वजन ज्यादा है और फल ज्यादा है, और उसमें फल कम है और वजन कम है क्योंकि वो छोटे साइज में है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो जितना भी मतलब जो माल जाता है मेरा, तो उसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से मुझे न्यू दिखाई देता है कि यार उसका तो महंगा बिक रहा है, तेरा मतलब 10 रुपये डाउन जा रहा है। तो मैं फिर बैक में आके फिर यूँ सोचता हूँ कि वाका एक पन्नी में मतलब जो है 15 किलो बैठ रहा है, तेरा एक पन्नी में 25 किलो बैठ रहा है, तो क्योंकि वो मोटा साइज है उसमें मतलब जो है भरपाई आ जाती। बागवानी है, अब तक हम कृषि वैसी करते थे जैसे खेती सब्जी है और गेहूं है, धान है, तो ये करते थे। अब कुछ हमारा दिमाग में कुछ आप जैसों ने मतलब ऐसा विचार हमारे दिमाग में मतलब फिट किया, और कुछ हमने भी दौड़ लगाई हमारे दिमाग ने भी। तो हमने मतलब जो है ये बागवानी में हम पहले ये किला लगाया था जी, मैंने ये 1 एकड़ ये लगाया था। इसमें आप जैसे ने कहा कि भाई ये तो नींबू गलत लगा दिया तूने, ये तो मार्केट में नहीं बिकेगा। मैंने की जी कोई बात नहीं, नहीं बिकेगा तो देखी जाएगी। फिर मैंने वो उस बात को देखते हुए मैंने ये कटहल के पौधा लगा दिए। मैंने कि ये अगर कोई बात इनकी बिगड़ेगी भी तो मेरे कटहल के पौधा बन जाएंगे, कटहल के पौधा बन जाएंगे तो ये भी चलता रहेगा, ये जल्दी चलेगा, ये 6 साल में फल देगा कटहल। तो मैंने कि जो ये माल दे देगा बाद में ये दे देगा। इससे सेरक से कोई फर्क नहीं पड़ता नींबू पे, कांटे पे फायदा है जी, बहुत फायदा है। सबसे पहली बात तो ये एक भागदौड़ नहीं है, एक जगह बैठ जाओ। इसको तोता नहीं खाता, जनावर नहीं खाता, इसको मतलब जो अचार वाला ले जाएगा तो वो ही ले जाएगा, ठीक है जी। और अमरूद है और फसल है जो खाने वाली है जानवरों की, उसमें धर्म कमाना। जो हम कीड़ा मकोड़े ने जो मार रहे हैं तो वो हमारा मतलब जो है पुण्य जो हो रहा है फल के द्वारा, तो वो भगवान हमको कुछ सहायता कर रहे हैं। कमाई में कितना फर्क पड़ा है? कमाई में मतलब जो है जो समझो कि डबल का हिसाब किताब है, दुगनी हो गई। हाँ, हम पहले 1 लाख रुपए जैसे कमाते थे एकड़ में पूरी साल में दोनों फसलों में, अब हम मतलब जो है दोनों फसलों में 2 लाख रुपए कमा लेते। ये सब्सिडी मिली जी इस पौधे पे, तो नींबू पे भी मिल गई, अमरूद पे भी मिली है। डबल आमदनी होगी और बेनिफिट मतलब जो है बहुत बढ़िया मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ना होगा। अब हरियाणा के किसान भी आधुनिक खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेती किसानी में पुरानी तकनीक को छोड़कर किसानों से आधुनिक तौर तरीके से खेती करने की अपील कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दलील ये है कि समय के साथ किसानों को भी बदलना होगा, तभी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसान उत्थान में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।